वृंदावन के और मथुरा के इस पावन ब्लॉग में आपका बहुत सारा स्वागत है। तो चलिए आगे चलते चलते मैं आपको कुछ छोटी छोटी कहानियाँ जो मैंने अनुभव की है वो आपको बताएंगे। और यहाँ पर अनप्लान्ड वे से जो है वो हम वृंदावन पहुँच गए थे। और 1 महीने के इस टूर में गाइस मेरा इतना ज़्यादा भक्ति वाला दर्शन हुआ है ना कि वो आपको मेरे सारे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। फैमिली तो दिल्ली और शादी वाले व्लॉग्स में एक और सरप्राइज़ मेरे लिए और आपके लिए भी कि अब जो है हम निकल रहे हैं वृंदावन और मथुरा के लिए। बट वहाँ पर हमारा जो मेन डेस्टिनेशन है वो कुछ है, वो वहाँ जाके पता चलेगा। इस बार भगवान कृष्ण राधा ने मुझे 3 बार 1 महीने में बुलाया और मैं तीनों टाइम अनप्लान्ड वे से गई। सबसे पहले हमने बाकी पहले दर्शन किए और दर्शन बहुत अच्छे हुए। माँ बाबूजी को करवाने थे दर्शन, यहाँ पर बाकी के दर्शन हुए। भीड़ काफ़ी थी बट हम आगे तक दर्शन करने गए थे। और फिर उसके बाद हमने राधा रमन किया। राधा रमन सिर्फ हम दौड़ के चले गए थे, बगल में ही थे। बाकी मुझे राधा वल्लभ किया। राधा रमन हमने थर्ड टाइम में सेकेंड टाइम में किया था। और सारे भगवान के थोड़े थोड़े क्लिप्स मैंने शूट किए जो आपको मैं दिखा रही हूँ। भीड़ थी बट हम बिल्कुल आगे तक गए थे, हमें प्रसाद मिला भी, प्रसाद हमने चढ़ाया भी। दर्शन बहुत अच्छे हुए और बहुत ही अच्छा लगा। और कुछ चीज़ें हैं जो आगे हुई, हम गए पर वहाँ दर्शन नहीं हुआ, उसके लिए आपको आगे व्लॉग कंटिन्यू देखना पड़ेगा, तो बिना स्किप के देखना। और माँ बाबूजी को ले जाना था ना, तो बाबूजी तो पैदल चल लेते हैं, माँ के पैदल चलने में बहुत प्रॉब्लम थी, तो हमने हर जगह व्हील चेयर से दर्शन कराया था। हमारे साथ हमारा एक बेटा गया था जो जाबाज बन के व्हील चेयर सुविधा मतलब सब हमने माँ के अनुसार भी जाके सब जगह दर्शन कर रहे थे। एंड राधा रमन मैंने यहाँ लिख दिया, राधा वल्लभ है। राधा वल्लभ भगवान यहाँ पर तो संदर्शन भी हुआ जो आप हमेशा देखोगे यूट्यूब पे या सारे शॉर्ट्स वीडियोस में। यहाँ पर एक बाबा ने मैं उनको पहचान रही थी क्योंकि मैं हमेशा अक्सर ये सारे वीडियोस देखते रहती हूँ। तो वो बाबा वहाँ पे बैठे हुए थे, जो प्रेमानंद बाबा भी वहाँ जाते हैं तो उन्हें भी वो आशीर्वाद देते हैं। देखिए सारे मतलब सारे लोगों को देते हैं, तो मैंने भी उन्हें प्रणाम किया और इतनी ज़्यादा प्रणाम किया कि उन्हें मुझे आशीर्वाद देना ही पड़ा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, और बहुत अच्छा से मधुर मधुर संगीत चल रहा था जो बहुत अच्छा लगा। एंड मथुरा वृंदावन की वाइब्स गाइज मैं क्या ही समझाऊँ, क्या ही बोलूँ। उनकी गलियों में घूमी, वही बहुत कुछ है। इसके बाद हमने गोवर्धन परिक्रमा की थी। बहुत कुछ जाना था पर हम नहीं कर पाए फर्स्ट टाइम में क्योंकि माँ के साथ थे तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। एंड हम थोड़ा सा कंफ्यूज भी गए बट वहाँ पर हमें गुरुजी और बूढ़ी माता दोनों से दर्शन नहीं हुआ क्योंकि टाइमिंग कुछ ऊपर नीचे हो गए थे। बट सेकंड टाइम हमारा दर्शन हुआ है, तो सेकंड टाइम वाला व्लॉग में लेकर के आऊँगी, वो आप ज़रूर देखना, व्लॉग या शॉर्ट वीडियो। तो यहाँ पर ये आश्रम गौरी गोपाल आश्रम जो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का है, उनके सामने हम ऐसे पिक ले रहे थे। एंड सामने जो है वो गौशाला है, वो हम देखने गए थे, तो वहाँ भी मैंने छोटा सा एक वीडियो यहाँ सामने से ही ले लिया है। यहाँ पर माँ बाबू जी को हर एक चीज़ सब मैं समझा रही थी। घर में बैठ के गाइस हम ना यहाँ पे कथा वगैरह बहुत सुनते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि जो कथा टीवी में सुन रहे हैं उनको अगर सामने से देख लें माँ बाबू जी तो उन्हें अच्छा लगेगा। तो काफ़ी सारे मतलब सारे संदर्शन तो नहीं कर सकते बट हम कहीं अगर भगवतिक प्लेस में गए हैं तो भगवान मिल जाएं और आज के ज़माने में जो अच्छे संत हैं उनका भी दर्शन हो जाए तो भाई क्या ही कहना है, बराबर ही है। तो और जिनको विश्वास है उनकी तो बात अलग है, सबका सब पे विश्वास नहीं होता, हमारा किन्हीं चीज़ लोगों पे है। एक और है इनमें प्रेमानंद बाबा जी। तो गोवर्धन जी की परिक्रमा यहाँ पर थोड़ा बहुत पेट पूजा करने के बाद, गोवर्धन जी की परिक्रमा करने के बाद फिर हम गए थे रात के 2 बजे मतलब वहाँ राधा केली कुंज परिक्रमा मार्ग। हमें लगा कि रात में 2-3 बजे वो आते हैं, 4 बजे आते हैं दर्शन करने के लिए, पर नहीं, वो रात में नहीं निकल रहे थे ठंड में किसी वजह से या पता नहीं। बट उसके बाद मेरा सेकंड टाइम भी दर्शन नहीं हुआ और बट मेरा थर्ड टाइम दर्शन हुआ, जो कि मैं अगेन आपके साथ शॉर्ट वीडियो में शेयर करूँगी। यहाँ पर पूरी तो नहीं लेकिन हाँ 5-5 बार करके इस तरीके से लेट के गोवर्धन जी की परिक्रमा शुरू की हमने। उसके बाद हमने ऑटो से किया क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, बच्चे थे, बूढ़े थे, तो हमने कुछ इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें, हल्की हल्की चीज़ें करके माँ बाबू जी का जो है वो दर्शन करने का सब जगह का थोड़ा बहुत पूरा करवा दिया। एंड उन बहुत आशीर्वाद भी हमें मिला। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम फ्रेश होकर के और चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग का नहीं है पर ये राधा केली कुंज जाने का है। राधा केली कुंज दर्शन नहीं होने के बाद हम गए थे मथुरा दर्शन करने के लिए, उनका जो जन्मस्थली है वहाँ गए। और फिर हम चले गए थे बरसाना मंदिर। बरसाना मंदिर भी हेक्टिक, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी, तो वो आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो आगे चलते जाओ, मेरी बकर बकर सुन करके। अगर आपको ब्लॉग समझ में आया तो वेरी गुड, नहीं समझ में आया तो आप रास्ते देख के समझ जाना। ये रास्ता पूरा धोया हुआ है, सब दर्शन के लिए। इधर देखिए ना, इधर सामने सामने
हाँ, यहाँ पे बाबा आने वाले हैं जिनको हम देखने आए हैं। अच्छा। ये लोग भी उनके दर्शन के लिए आए हैं। यहाँ ये अलग मंदिर का भीड़ चल रहा है। पूरा वृंदावन में हो रहा है, तो यहाँ पे आने वाले हैं। हाँ, अपने आश्रम से निकलते हैं, अभी पद यात्रा करते हैं, चलते हैं वो। हम लोग नहीं देख रहे। हाँ, देखने ही तो जा रहे हैं, उसी के लिए तो आए हैं हम लोग। लंबा कर करो, लंबा कर करो। ये जन्मस्थली हमारे कृष्ण भगवान कंस भगवान का महल, कंस भगवान सॉरी। बरसाने के राधा रानी ने भाई हम तो जहाँ भी गए बहुत आसानी से गए और दर्शन किए भी, कहीं जगह हम पहुँच पाए पर दर्शन नहीं हो पाए। बट राधा रानी ने इतनी मशक्क़त कराए बरसाने में और दर्शन भी हमारे नहीं हो पाए। तो गाइस हम अभी राधा रानी के दूसरे मंदिर चले गए थे, अभी हम मेन मंदिर जा रहे हैं। मैं आपको बैक कैमरा से दिखा रही हूँ और ये रहा मंदिर का कुछ व्यू रास्ते का। और व्लॉगिंग में ज़्यादा कर नहीं पा रही हूँ, जितना कर रही हूँ बस वो शेयर कर लूँगी साथ साथ में। बहुत खूबसूरत लग रहा है कि ये होली के रंग हो गए हैं पेड़ों में। हरियाली कम और गुलाबी ज़्यादा लग रहा है। अब मैं आपको मेरे ननद नंदोसी को दिखा रहे, सब दौड़ रहे हैं। बस माँ बाबू जी बाइक से गए हुए हैं। मंदिर जो है 10 मिनट में बंद हो जाएगा, तो देखते पहुँचते या नहीं। ये देखो वो रे वो हो रहा वृषभान का महल भैया, वृषभान जी का महल, राधा रानी का महल जिसमें पली बड़ी हैं, वो रहा वो जगह। ये देखो चलो चलो आगे चलो। हमारा स्कूल ना ऐसे ही पहाड़ से नीचे था, तो हमें साल में एक बार ट्रैकिंग पे ले जाया जाता था। बोलो राधा रानी की, बरसाने की राधा रानी की। पता नहीं कोई जीव जंतु ना हो जाए। बस 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 हम मंदिर पहुंच ही जाएंगे। मंदिर पे पहुंच गए हम। जैसा कि मैं आपको बता रही थी, बरसाने में ना नीचे ट्रॉली में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और हमने मतलब हमारे कंफ्यूजन हो गया था, हम ट्रॉली ना ले करके और हमने बाइक ऑप्ट किया और बाइक पे हम गए। यहाँ पे देखो राधा रानी की सीढ़ियाँ बनी थी, तो यहाँ ट्रॉली से हम फिर वापस चले गए। बट हम बाइक से ऊपर है, तो बाइक और हमने इतना बनाया गया, इधर मंदिर तो कभी देखा नहीं था। बट ठीक है, जो होना था वो हो गया। टाइम बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी शॉर्ट टाइम में हम गए, फिर भी पकड़ा जाता अगर हम डायरेक्ट उल्टे जाते। बट हम भटक करके एक और मंदिर मिला, हमें लगा वो राधा रानी का मंदिर है, बट नहीं। फिर वहाँ पे किन्हीं ने बताया कि वो नहीं है। फिर हम वहाँ से बाइक से गए और कुछ लोग पैदल गए, जैसा कि आपने देखा। बट दर्शन में सिर्फ माँ का, क्योंकि वो माँ व्हील चेयर पर थी, तो उनका दर्शन हो गया। बट हम में से किसी और का दर्शन नहीं हुआ। 7-8 लोगों में सिर्फ 2 लोगों का दर्शन हुआ, जो माँ के साथ थे उनका, और बाकी और किसी का नहीं। फिर जब हम वापस घर आए बरसाने के बाद, हमारा मूड इतना ऑफ हो गया कि हम कहीं नहीं गए। इतनी ज़्यादा मशक्क़त करने पे मंदिर जब बंद मिला तो बहुत मूड ऑफ हो गया। फिर हम दिल्ली वापस चले आए एंड नेक्स्ट अगला प्लान हमने फिर से बनाया
वृंदावन आने का, बट डायरेक्ट नहीं, वृंदावन से पहले हम वैष्णो देवी गए थे, वैष्णो देवी आने के बाद फिर हम वृंदावन गए, जो कि मैं अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, इस 1 महीने के टूर में मैं 3 बार वृंदावन आई हूँ गाइस, और बहुत मज़ा आया। तीनों बार हर भगवान ने अलग अलग टाइप से दर्शन दिए और अलग अलग अपनी मेमोरी क्रिएट होती गई। मैं 3 बार लगातार गई, बट तीनों बार की मेमोरीज जो है अलग अलग क्रिएट होती गई। तो कैसा लगा ब्लॉग देख कर जरूर बताइएगा, एंड कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। मेरे 1 महीने का भी जो टूर है पुरी वाला, वो आपको रेगुलर देखने को मिलेगा हर एक दिन। यहाँ पर हम ट्रॉली से नीचे आ रहे थे, एंड अभी मतलब उसके बाद हम जो है वापस लौट आएंगे, सबके मुँह पे 12 बजे हुए। इतनी मशक्क़त के बाद भी हमारे दर्शन नहीं हो पाए, एंड राधा रानी ने रियल परीक्षा लिया, इसे कहते हैं परीक्षा लेना। एंड बट फिर भी जिनका दर्शन हुआ उनसे मैं बहुत संतुष्ट थी। तो बाकी बिहारी राधा वल्लभ यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे दर्शन हुए। हमें और भी दर्शन करने थे, पर वो दर्शन हम अगली बार करेंगे। यहाँ पर होटल में पहुँचने के बाद बच्चे पे अपना मज़ा ले रहे थे और हम ननद भौजाई बात कर रहे थे। चलिए अगले ब्लॉग में मिलते हैं। 5 मिनट हो गए ना, आधा घंटा मिक्की माउस कर लेंगे, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ऐसा ज़रूर है कि पहली बार गई तो कुछ चीज़ें समझ में आई, फिर दूसरी बार गई तो कुछ और चीज़ें समझ में आई, तीसरी बार गई तो फिर किसी की जरूरत नहीं कभी समझ में आया। और अब लग रहा है कि मैं मतलब कभी भी जाके किसी को भी घुमा सकती हूँ। थोड़ा बहुत हो जाता है पहले टाइम में, तो इस तरीके से मुझे कन्फ्यूजन रहा। मथुरा वृंदावन जाने से काफ़ी साल बाद में गई थी, बट बहुत अच्छा लगा। गलियाँ, संकीर्ण गलियाँ, वहाँ की रज, हर चीज़ को देख करके, छू करके, महसूस करके बहुत अच्छा लगा। काफ़ी कुछ था जो हमने कवर अप तीनों टाइम में कर लिया, और तीनों टाइम सब लोग गए या कैसे कैसे गए वो भी आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। और बस देखते रहिए और भक्ति का मज़ा लेते रहिए। बस हम अब चले यहाँ से घर, फैमिली लंच करने के बाद।